हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और साथ ही एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्योंकि 10th क्लास में आए हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये ख्याल आता है कि ट्रिग्नोमेट्री भाई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री को मजाक बना के रख दूंगा। इतना आसान, इतना इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूं और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने वाला हूं, ताकि आप बोलोगे कि मजा आ गया सर। आखिरी में आप ये बोलकर जाएंगे कि सर इससे बेहतर आई थिंक कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीटली एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ऑल एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर से बनने वाले PYQ जो कई सारे एग्जामों में पहले आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन पे आज हम काम करने वाले हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, बाकी में अगर आपको लगता है कि दिल को छू गई ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि इस चैनल पर बेसिकली हम क्लास 10th मैथ्स और साइंस पर बिल्कुल कंप्लीट और ईजी तरीके से काम करने वाले हैं। हेलो क्लास, तो अब आज कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 6, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज के जो बचे क्वेश्चन थे उसको आज हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को फाइनली क्या देंगे, विदाई देंगे। तो बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो के अंदर आप यदि 1 से लेकर 7, ये एक्चुअली में 7 पार्ट होने वाला है, 1 से लेकर 7 पार्ट तक आप लोग सीक्वेंस में चीजों को देखना, बाकी में चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो भैया जो हमारी 6th वीडियो हुई है उसमें देख लीजिएगा, है ना। ये आज लास्ट वीडियो है जहां पर हम इस चैप्टर को टोटली क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, मतलब कंप्लीट होने वाला है चैप्टर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अंडर रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और प्रूफ हमको क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत आसान तरीका है ना। आप रूट लो, RHS लेंगे, यहां लिखा है 1 प्लस साइन है ना, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन। करेंगे क्या, 1 माइनस साइन है ना ये, इसको आप क्या करो, साइन चेंज करके क्या कर देंगे हम, यहां पर साइन चेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये चीज हमने पहले करी है कि यदि साइन यहाँ पे माइनस का साइन है तो ऊपर क्या कर दो, प्लस का साइन करके सेम लिख दो। ठीक है, तो 1 प्लस साइन है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो भैया, यहां भी ब्रैकेट लगा देना, अपॉन में 1 प्लस साइन है। क्लियर हो गया? अब आप गौर से देखो, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो एक्चुअली में ये अंडर रूट के अंदर क्या बन गया, स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या है, देखो ये स्क्वायर का एक्चुअली में ना पूरे पे रूट है, नहीं तो आप अकेले का समझो। ठीक है, और 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो ये एक्चुअली में काय का फॉर्मूला बन गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता ना, तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है भाई, तो इसको 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है ए रूट जो लगा हुआ है ना, वो रूट एक्चुअली में सेपरेट है ना, तो चलो तो मैं इधर सेपरेट ही लगा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये इसके ऊपर रूट अलग लगा हुआ है और इसके ऊपर रूट अलग लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहां हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो अपन ने पढ़ रखा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1। अब हमारे लिए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो यहां लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट लगाया, रूट लगा दिया, अब आपको पता है रूट से वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे हमको फाइनली क्या मिल गया है 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब यहां पे ए लिखो, साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब आप बोले सर ये क्या कर दिया, भाई मैंने करा कुछ नहीं है, जादू कुछ नहीं लगाया। आप सोचो तो कॉस ए, कॉस से स्क्वायर से रूट कटा तो यहाँ क्या बचा, कॉस ए। अभी कॉस ए एक्चुअली में 1 के अपॉन में भी है, साइन के अपॉन में भी है, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए। क्लियर है ना, साइन बराबर क्या होता है टेन ए।
देखो क्लियर हो गया मुन्ना। तो इतना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों का साइन है, साइन को ले लो कॉमन, तो अपन ने साइन थीटा को ले लिया कॉमन, क्या बचा इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा है अपॉन में। यहाँ क्या है, यहाँ कॉस कॉमन ले लो, तो यहां से अगर हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये बचेगा। क्लियर हो रहा है। अब देखो यहां पर अपन क्या दिमाग लगाया जाए कि हाँ एक चीज लगा सकते हैं हम कि देखो साइन थीटा, यहां तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, यहाँ कॉस थीटा रहेगा। लेकिन मुझे बताओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1। अब आप बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। तो ये चीज यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वाला फॉर्मूला लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फॉर्मूले के बगैर आप काम ही नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और आप सोचो कि याद नहीं करेंगे तो बेटा इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा एज इट इज रहने दिया, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा, इसके अपॉन में यहां पर आ गया आपका कॉस थीटा। अब देखो ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाए 2, माइनस 2 का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आप देखो प्लस का 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचा होगा 1, तो ये हो गया 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तो समझ ही गए होगे, ये सेम चीज आ गई तो कट गई, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। ये हमारा RHS क्या हो गया है, प्रूफ हो गया फाइनली। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझना क्वेश्चन को, यदि डाउट रहे कमेंट करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस सेक ए, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगाए तो इसको क्या करेंगे वापस सॉल्व कर लो फटाफट जल्दी से। देखो a प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन कर दो, तो देखो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है साइन ए और बी क्या है कॉसेक ए, ये इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। प्लस अब यहां पे क्या लिखा है कॉस है, इसको भी ओपन कर दो, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 कॉस है और सेक है। क्लियर हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इधर लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 साइन ए, रुको एक थोड़ा साइड से करें गंदा हो जाएगा नहीं तो स्पेस नहीं बचेगी, ठीक है। यहां देखते देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इधर लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 साइन ए 2 साइन ए और साथ में इधर क्या हो जाएगा अपना 2 साइन ए, और कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को हम बेसिकली लिख सकते हैं, रुको ना एक सेकंड, कॉस ठीक ठीक ठीक, ओहो क्या कर रहे हैं अपन भाई गलत कर रहा है गलत कर रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, चलो बहुत आसान है। इस ब्रैकेट को हटाओ पहले, तो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ये कॉस ए के है ना कि कॉस ए, ठीक है कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक चीज देखना, पहले तो साइन स्क्वायर, देखो ये प्लस में ही है तो देखो साइन स्क्वायर को लेके आओ इधर, पहले साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए को इधर लिखा, प्लस का है यहाँ लिख दिया हमने प्लस का कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है। अब प्लस का, अब देखो ये कॉस स्क्वायर ए को हम लिख रहे हैं यहाँ पर और सेक स्क्वायर ए, तो देखो ये कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, एक साइड लिख दिया ना, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख दिया और इन दोनों को एक साथ लिया। अब इधर लेके आओ इसको, प्लस का 2 साइन ए, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन ए, प्लस अगला लेके आओ देखो ये 2 कॉस ए, तो ये 2 कॉस ए और सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, इसलिए ताकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए, साइन से साइन कैंसिल हो जाए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1। देखो गौर से देखो यहाँ पे बचा है प्लस का 2, तो इधर मैंने लिख दिया प्लस का 2 प्लस
यहाँ से भी कॉस कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा प्लस का 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने प्लस का 2 प्लस। अब मुझे बताओ कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आप गौर से देखो, सेक स्क्वायर की जगह पे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन है, और कॉसेक की जगह में लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इधर लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते। अब आप गौर से देखो 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, टोटल मिला के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। देखो यही चीज तो हमको प्रूफ करनी थी मुन्ना। ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर, ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड, ये हमारा RHS हो गया। क्लियर, ठीक है, इस तरीके से करना। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, कॉस ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको 1 प्लस टेन ए कॉट ए प्रूफ करना है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए तो साइन ए है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है, मल्टी ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाओ। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, माइनस का कॉस ए है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अब आपको पता है बेस सेम करने के लिए यहाँ भी साइन का मल्टीप्लाई ऊपर भी साइन का मल्टीप्लाई, यहाँ कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर भी कॉस का मल्टीप्लाई, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेप बचाने के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने साइन ए और साथ में 1 माइनस साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर हो रहा है पहले स्टेप। दूसरा यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा कॉस ए। क्लियर हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब देखो यहाँ पे फिर से वही आइडेंटिटी लिखूंगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब मेरे को देखो यदि मेरे को साइन की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या मिलेगा मेरे को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी यदि मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो मेरे को मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही है, हाँ। अब आप गौर से देखो कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या है ए चल रहा है तो यहाँ पे भी ए लगाओ, ए ए। क्लियर हो रहा है, अंडर ब्रैकेट लगाए ब्रैकेट लगाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने साइन, अरे क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए। अपॉन में क्या आएगा कॉस ए। क्लियर हो रहा है। अब आप गौर से देखो ये मल्टीप्लाई में, तो ये एक्चुअली में लिखा है ऐसा कॉस स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार रहेगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, और साइन का मतलब क्या होता है साइन ए इंटू साइन ए, ये 2 बार लिख दो। मैं डायरेक्ट ही आपको काट के सीधा आंसर दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं दे रहा हूं समझाने के लिए आपको। देखो साइन ए और कॉस ए। अब आप गौर से देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारा क्या निकल के आया है LHS, ये हमने LHS को प्रूफ करा, ठीक है। अब बाकी RHS तो ये है नहीं हमारा, तो आओ RHS को एक बार सोल्व करके देख लेते, क्या दोनों सेम आ गए, इसका मतलब LHS RHS आपस में इक्वल हो गए। कई बार ऐसा होता है कि हम LHS को प्रूव करते हैं और RHS यदि हम प्रूव करना चाह रहे हैं और नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि यदि आपके सारे मतलब आपने सारी मेथड को प्रॉपर तरीके से लगाया, फॉर्मूले सारे लगाए, उसके बाद यदि RHS नहीं आ रहा तो एक बार RHS को भी सॉल्व करके देख लो ना, वही केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 को क्या लिखते हैं हम साइन ए अपॉन में कॉस ए, कॉट को क्या लिखते हैं हम कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। आपको पता है ये मतलब ये डिवाइड में है, या देखो बेस सेम नहीं है तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 यहीं पे ऐसे रहने दो, देखो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए और साइन ए। देखो डायरेक्ट मैंने ले लिया कॉमन, और इस कॉस का ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अभी आपको पता है ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या कॉस ए प्लस का मतलब कॉस ए इंटू साइन ए, और आपको पता है यहाँ नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और आपको पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो कॉस ए साइन ए, ये हमारा क्या निकल के आया RHS। और यही चीज आप देखो कि यहाँ पर भी हमारा LHS भी निकल के आया कॉस ए साइन है, यहाँ भी हमारा कॉस ए साइन आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि
LHS जो है हमारा वो इक्वल है किसके, RHS के। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कभी ऐसे कभी हो जाए कि LHS को प्रूफ कर रहे हैं लेकिन RHS नहीं आ रहा है, तो कोशिश करना कि RHS को भी एक बार सॉल्व कर लो आप। ठीक है क्लास, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या करना हमको, इन दोनों को बेसिकली 10 स्क्वायर ए के क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ना हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो 1 + 10 स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 + 10 स्क्वायर है, तो देखो 1 + 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। सिमिलरली कॉट को क्या लिख सकते हो, 1 + कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। बेस सेम करने के लिए कॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो रहा है? सेम चीज यहां पर भी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और ये भी क्या होता है 1, तो 1 चले जाएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 10 स्क्वायर ए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपके लिए? तो ये हम लोगों ने पहला कर दिया पोर्शन प्रूफ। इसको रफ करता हूं फिर हम सेकंड को प्रूफ करेंगे, ठीक ना? तो इसको रफ करें, चलो रेंदो रफ नहीं करते, देखते हैं अगर जगह स्पेस कम पड़ेगी तो फिर हम रफ करेंगे उस केस में। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर क्या करते हैं, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 tan a। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 cot a। क्लियर हो रहा है? अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan a, और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर a माइनस का 2 cot a। क्लियर हो गया आएगा? अब देखो sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos स्क्वायर a माइनस tan को क्या लिख सकते हैं हम, sin a अपॉन में cos a। cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos को लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin स्क्वायर a माइनस, और 2 cot को लिख सकते हैं हम cos a अपॉन में sin a। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको? ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो यहां पर एक चीज देखना, तो देखो ये यहां पे cos स्क्वायर a है, यहां पे cos अकेला a है, यहां पे sin स्क्वायर है, यहां पे अकेला sin है, तो बेस सेम करने के लिए हमें यहाँ पे एक साइन की और जरूरत है, तो साइन का ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1 अपॉन में cos a माइनस ये हो जाएगा 2 sin a cos a। ठीक है, sin a cos a। ठीक है, और इधर अपॉन में क्या आ गया हमारा, ये इधर स्क्वायर है, तो यहां भी हमारा क्या हो गया, cos स्क्वायर a। क्लियर हो गया? सेकेंड चीज, अब देखो यहां पर भी वही 1 अपॉन में साइन स्क्वायर a माइनस का 2 cos a अपॉन में क्या हो गया, साइन स्क्वायर a। अब देखो यहां पर हम क्या कर लेंगे, cos स्क्वायर a को ले लेंगे कॉमन, तो हमने cos स्क्वायर a को ले लिया कॉमन, और यहां पर क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन, एक सेकंड रुकना, थोड़ा स्पेस कम है, 1 माइनस 2 साइन a और cos a अपॉन में, यहां पे भी हमने साइन स्क्वायर a को क्या ले लिया है, कॉमन, और यहां पर भी क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2, एक सेकंड, यहां पे हमने साइन a तो लिया ही नहीं, साइन a 1 माइनस 2 cos a और साइन a। ठीक है, अब आप गौर से देखो 1 माइनस 2 साइन कॉस, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन कॉस इधर भी है, सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a इजिकल टू, आपको पता है क्या आ गया हमारे, ये टेन स्क्वायर a। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, RHS। ओके बच्चों, तो ये फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट। यदि आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में जरूर करिए, कमेंट बताइए, और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। बेसिकली हम तो पढ़ने वाले हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अगर आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम एक नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। जय हिंद।